नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ मिलन एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि दिस वीडियो इज़ नॉट रिलेटेड टू यूपीएससी और माई स्टडी। सो अगर आपको ये वीडियो नहीं देखना तो आप सिंपली इसे स्किप कर सकते हैं और मेरे जो और स्टडी व्लॉग है उससे देख सकते हैं। और अगर आपको देखना है तो ये आपकी मर्ज़ी। सो 2020 अब ख़त्म होने वाला है और हम सब ने देखा कि 2020 में बहुत कुछ हुआ, जैसे कि डिज़ास्टर आए, ये पैंडेमिक हुआ और इसी की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उसे सबसे ख़राब साल यानी कि वर्स्ट ईयर बता रहे हैं, राइट। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह के हैशटैग्स चला रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि चाहे कोई भी थिंग्स या फिर कोई भी कंडीशन कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, कुछ ऐसे पॉजिटिव लेसन्स होते हैं जो हम उससे सीख सकते हैं। और इसी की वजह से मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सो सबसे पहला लेसन है वो है हेल्थ। सो मुझे ऐसा लगता है कि 2020 से पहले हम लोग हमारी जो लाइफ में इतनी बिजी हो चुके थे कि कहीं ना कहीं जो हमारी हेल्थ होती है उसे कहीं ना कहीं इग्नोर करते जा रहे थे। और 2020 जैसे ही हुआ और ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर हो गए। सो जो लोग कम्प्लीटली अपनी हेल्थ को पहले इग्नोर करते थे वो भी अब साथ में मास्क रखने लग गए और सैनिटाइज़र रखने लग गए। और हम ज़्यादातर टाइम अपने रूम में या फिर अपने घर में लॉक थे, तो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ के बारे में हम अवेयर हुए और घर पे ही हमने होम वर्कआउट या फिर योगा स्टार्ट किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2020 की वजह से कहीं ना कहीं हम सबके बीच अपनी हेल्थ के बारे में एक अवेयरनेस पैदा हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अवेयरनेस आई है वो लाइफ लॉन्ग तक रहेगी। अगर कोरोना की वैक्सीन आ भी गई तो भी कहीं ना कहीं हम लोग मास्क पहनेंगे और जो भी प्रिकॉशंस हम अब लेने लगे हैं वो हमारी पूरी लाइफ तक हम उसे फॉलो करते रहेंगे। दूसरा लेसन है वो है मेंटल हेल्थ। तो 2020 से पहले कहीं ना कहीं हम जो मेंटल हेल्थ और उसके इश्यूज़ होते हैं उसे हम उतने सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ, सब अपने अपने घर में कैद हो चुके थे या फिर अपने रूम में कैद हो चुके थे, तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं पूरा दिन सोशल मीडिया पे बिताने की वजह से या फिर घर में रहने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे अंदर मेंटली कुछ ऐसे इश्यूज़ पैदा हुए। और बाद में जाके सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग इसके बारे में बताने लगे और खुल के सामने आए। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं हम सब के बीच एक मेंटल अवेयरनेस आई और हम सब एक दूसरे को ज़्यादा समझने का ट्राई करने लगे। और मुझे ऐसा लगता है कि 2020 की वजह से कहीं ना कहीं हमें हमारे बारे में ज़्यादा सोचने का मौका मिला और जो हमारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज थे उसे कहीं ना कहीं हमने सामना किया और सरवाइव किया। तीसरा लेसन है वो है टेक्नोलॉजी। सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2020 में ज़्यादातर टाइम हम अपने अपने घर में थे या फिर अपने अपने रूम में थे, तो हमने पूरा दिन लैपटॉप में या फिर मोबाइल की स्क्रीन पे या फिर टीवी के साथ स्पेंड किया। ज़्यादातर टाइम हम सोशल मीडिया पे एक्टिव थे और कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे थे या फिर गेमिंग कर रहे थे। इसके अलावा भी जो हमारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स थे उनके साथ हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही कनेक्ट रह पाए। सो मैं ऐसा मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने इस लॉकडाउन के दौरान या फिर 2020 के दौरान हमें सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी हेल्प की। सो मैं ऐसा मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी गुड थिंग इफ़ यू यूज़ इट करेक्टली। और इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी ने हम सब के लिए एक नया वर्ल्ड ओपन कर दिया। और जो हमारे मम्मी पापा थे या फिर दादा दादी थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को यूज़ करना सीखा और कहीं ना कहीं वो भी इसकी वजह से 2020 को बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाए। सो अगला लेसन है वो है ऑनलाइन एजुकेशन। सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि मार्च 2020 के बाद इंडिया में लॉकडाउन था और वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पे लॉकडाउन था। इसकी वजह से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे वो भी बंद थे। लेकिन फिर उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन चालू किया अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें घर पे रहते हुए भी पढ़ने का मौका मिला और कहीं ना कहीं हम ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में ज़्यादा जान पाए। सो मुझे ऐसा लगता है कि 2020 या फिर कोरोना के बाद भी जो ऑनलाइन एजुकेशन का ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वो जारी ही रहेगा और बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फ्यूचर में आएंगे।
जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिज़िकल एजुकेशन के कंपेयर में चीप भी होते हैं और क्वालिटी वाले भी होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा और यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं, तो इसकी वजह से हमें उनके बारे में जानने का मौका मिला। नेक्स्ट लेसन है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली। 2020 से पहले हम सब हमारी लाइफ में इतने बिजी हो चुके थे कि कहीं ना कहीं हम हमारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ उतना टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते थे। लेकिन 2020 में हम सब ने ज़्यादातर टाइम अपने घर में ही अपने फैमिली मेम्बर के साथ स्पेंड किया और इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत सारी बातों पे डिस्कशन हुआ, कुछ नई बातें जानने को मिली और कुछ बातों पे आर्ग्यूमेंट्स भी हुए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस 2020 की वजह से कहीं ना कहीं हम हमारी फैमिली मेम्बर के साथ अच्छे से अटैच रह पाए। इसके अलावा भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से हमारे फ्रेंड के साथ हम पूरा दिन बातें करते रहते थे और इसकी वजह से हमें उनके साथ भी वर्चुअली टाइम स्पेंड करने का मौका मिला और कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हम हमारे फ्रेंड्स के बारे में भी जान पाए। और मुझे ऐसा लगता है कि 2020 की वजह से हमारा जो सोशल बॉन्ड था हमारा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ और ये पूरे लाइफ लॉन्ग तक रहेगा। अगला लेसन है वो है सेविंग्स। कुछ लोग ऐसे भी थे जो 2020 से पहले जो भी अर्न करते थे उसे स्पेंड कर देते थे और कोई सेविंग नहीं करते थे। और जैसे ही 2020 हुआ, लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, कुछ लोगों की जॉब चली गई और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें जो अपनी सेविंग की इम्पोर्टेंस होती है उसके बारे में पता चला। हालांकि हमारी जो मम्मियाँ होती हैं उन्हें तो पता ही है कि सेविंग्स कितनी काम आती है, लेकिन हम लोग नहीं समझते ना। अगला लेसन है वो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट और वो है एनवायरनमेंट। लॉकडाउन हुआ, पूरे सिटीज़ बंद हो गई, पूरी कंट्रीज़ बंद हो गई, इसकी वजह से कोई बाहर नहीं था और हमने देखा बहुत सारे वीडियो में कि बहुत सारे एनिमल्स थे वो सिटीज़ में चले गए या फिर कोई रेयरली स्पीशीज़ थी वो भी अब दिखने लगी और जो पॉल्यूशन था वो कम हो गया। इसकी वजह से जो हम 2020 से पहले जो ग्लोबल वार्मिंग को इग्नोर करते थे या फिर पूरा ध्यान नहीं देते थे, वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस एनवायरनमेंट के बारे में हमारे बीच अब आ गई। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अवेयरनेस आई है वो हमारे साथ हमेशा रहेगी और हम अब लॉकडाउन खुलने के बाद भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के बारे में सोचेंगे ज़्यादा और उस पर काम भी करेंगे। ये थे कुछ लेसन्स जो मुझे लगा कि हमें 2020 से सीखने चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर दीजिएगा और मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। और ज़्यादा अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको वीडियो नहीं अच्छा लगा है तो आप डिसलाइक बटन भी दबा सकते हैं और आपका कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं फ्यूचर में ऐसे ही स्टडी व्लॉग्स और फैक्चुअल एनालिसिस लेके आने वाला हूँ और इसके अलावा भी लाइव स्टडी सेशन भी स्टार्ट करने वाला हूँ। और अगर आपने मेरे पिछली वीडियोस नहीं देखे तो आप मेरी चैनल पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा भी अभी 1-2 वीडियो सजेशन में आ जाएंगे तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट दैट लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।